अब बात करेंगे दूसरे मैच के बारे में जो कि मतलब हाई स्कोरिंग ये मैच होने वाला है आरसीबी बनाम दिल्ली के बीच में। अरुण जेटली स्टेडियम में मैच होने वाला है जहां पर सबकी निगाहें होंगी विराट कोहली पर। विराट कोहली का ये होम ग्राउंड कह लीजिए क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा क्रिकेट खेला है दिल्ली में, उन्होंने बहुत सारा क्रिकेट खेला है। ये मैच जो है वो शाम 7:30 बजे जो है वो खेला जाएगा। आरसीबी की टीम जो है वो पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर है। वहीं दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की टीम जो है वो टॉप 2 में, यानी कि दूसरे पायदान पर दिल्ली की टीम है। आरसीबी को पिछले मैच में दिल्ली ने 6 विकेट से हराया था और वो सिग्नेचर पोज आपको याद होगा, सेलिब्रेशन याद होगा, जहां पर केएल राहुल ने कहा था कि भाई ये मेरा गढ़ है। बेंगलुरु में खेला गया था ये मैच जहां पर केएल राहुल की नाबाद 93 रन की पारी आई थी और वहां से कहीं ना कहीं हर एक मैच में केएल राहुल ने वो इंपैक्टफुल पारी के लिए मैच जो है वो काफी इंटरेस्टिंग होने की उम्मीद है क्योंकि ये घरेलू मैदान है। विराट कोहली का बहुत सारा क्रिकेट खेल चुके हैं यहाँ पर और 13 साल बाद, लगभग 13 साल बाद जो है वो रणजी मैच भी खेला था जहां पर खचाखच स्टेडियम भरा हुआ था। और हर बार यही एक दिल से दुआ होती है कि भाई ये खिलाड़ी, मतलब 36 साल का ये खिलाड़ी हो गया लेकिन अभी भी वो तेज तर्रार पारी ऐसा खेलता है जैसे युवा कोई बल्लेबाज बल्लेबाजी करता है और हर एक शॉट जो है पवेलियन की तरफ पहुंचाता है, हर एक दिशा में शॉट्स लगाता है। तो विराट कोहली से उम्मीद होंगी, केएल राहुल पर भी नजरें होंगी और खासकर नजरें होंगी 2 प्लेयर्स पर। वो नजरें होंगी केएल राहुल और विराट कोहली पर कि विराट कोहली और केएल राहुल, मतलब पिछले मैच में अगर हम बात करें तो दोनों ही खिलाड़ियों के जो है वो 300 के पास स्कोर है, यानी कि 332 जो है वो केएल राहुल ने रन बनाया। वहीं विराट कोहली की बात करें तो विराट कोहली भी 392 रन बना चुके हैं, सिर्फ 8 रन से दूर हैं, जो कि 400 और उनके रन पूरे हो जाएंगे इस सीजन में। और मतलब हर एक दफा हमने देखा है कि विराट का बल्ला जो है वो अगर बोल जाता है तो मैच भी उनकी तरफ जाता है, चाहे वो चेजिंग में हो चाहे वो डिफेंडिंग में हो। हर एक मतलब मैच में हमने देखा है कि विराट कोहली का बल्ला बोलता है। और आईपीएल की बात करें तो सबसे ज्यादा रन भी हैं विराट कोहली के, 8000 रन जो है उनके पास, मतलब उनके खाते में उनके रन है। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर 2 ऐसे प्लेयर्स के बारे में जिन पर सबसे ज्यादा जो है वो नजरें होने वाली है केएल राहुल और विराट कोहली पर। केएल राहुल जो कि लगातार अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं और विराट की बात करें तो विराट ने 9 में से 5 मैच में हाफ सेंचुरीज लगाई। ये दर्शाता है कि ये खिलाड़ी जो है वो रनों का भूखा है। घरेलू मैदान में घरेलू फैंस के सामने जो है वो विराट कोहली आपको खेलते नजर आएंगे। अगर हम बात करें तो 8 रन बनाते ही विराट कोहली जो है वो 400 रन पूरे हो जाएंगे और अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने वाले हैं। इस पर भी हम बात करेंगे। केएल राहुल ने भी इस सीजन में तीन जो है वो हाफ सेंचुरी लगाई, यानी कि 3 अर्धशतकीय पारी केएल के बल्ले से भी आई है, जो कि आरसीबी के खिलाफ सबसे बड़ा रन बनाया था। 93 रनों की नाबाद बल्लेबाजी खेली थी और चिन्नास्वामी स्टेडियम में आरसीबी को हरा दिया था। हार का बदला तो लेना बनता है विराट कोहली, जो कि मतलब आपने देखा होगा कि अगर आपने किसी भी मैच में एक सेलिब्रेशन किया है ना तो फिर वो सेलिब्रेशन जो है वो विराट को याद रहता है और वो सेलिब्रेशन वो जरूर करते हैं हर एक मैच में। आपने देखा होगा, चाहे वो पंजाब की बात कर लीजिए, चाहे वो मुंबई की बात कर लीजिए, केकेआर की बात कर लीजिए, अपनी बल्लेबाजी से वो दमखम दिखाते हैं और वो शोभा भी देता है विराट कोहली को। विराट की बात करें तो 400 रन उनके पूरे हो जाएंगे, यानी कि 10 आईपीएल मैच में उन्होंने ये कारनामा किया है, यानी कि 11वें मतलब 8 रन जैसे ही वो बनाते हैं वैसे ही वो 11वें आईपीएल मैच में ये कारनामा करने वाले पहले बल्लेबाज वो बन जाएंगे। अभी तक शिखर धवन ने, सुरेश रैना ने ये कारनामा किया था, लेकिन विराट कोहली के नाम 10 आईपीएल में 400 के पार स्कोर है, जो कि अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने वाले विराट कोहली। वहीं केएल राहुल की बात करें तो केएल राहुल भी मतलब जो केएल राहुल कहा जाता था कि भाई टी20 का बल्लेबाज नहीं है, टी20 में बहुत ही स्लो इनका स्ट्राइक रेट रहता है, औसत इनका काफी स्लो रहता है, लेकिन इस बल्लेबाज ने अपने आप को दिखाया है कि भाई शांत होकर कैसे आपको बल्लेबाजी करनी होती है और आपका एग्रेशन, आपका जेस्चर जो है वो बहुत कुछ बयां करता है। लेकिन इस बल्लेबाज ने अपने बल्ले से तूफानी बल्लेबाजी की है। तो आरसीबी के लिए खेल भी चुके हैं क्योंकि पहला जब आईपीएल की बात करें तो ये आरसीबी की तरफ से खेलते नजर आए थे, जहां पर विराट के साथ भी ये खेले थे, लेकिन अब विराट के सामने ये खेलते नजर आएंगे। दोनों ही खिलाड़ी बहुत ही अलग है, एक तो थोड़ा एग्रेशन के लिए जाने जाते हैं, एक है जो काम कूल अंदाज के तौर पर जाने जाते हैं। तो दोनों पर नजरें होंगी, लेकिन अब नजरें होंगी रिकॉर्ड बुक पर कि रिकॉर्ड बुक में किस टीम का पलड़ा जो है वो ज्यादा भारी है। रिकॉर्ड बुक की बात करें तो रिकॉर्ड बुक में कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो बैलेंस टीम है वो यहाँ पर आरसीबी नजर आ रही है। रिकॉर्ड बुक में आरसीबी का पलड़ा थोड़ा भारी है। आरसीबी को 19 में और दिल्ली कैपिटल्स को 12 मैच में जीत मिली है। एक मैच का कोई रिजल्ट नहीं निकला और आरसीबी और दिल्ली जो है काफी टक्कर के लिए जानी जाती हैं, यानी कि आरसीबी जो है वो दिल्ली से बदला भी लेना चाहेगी। पिछले मैच में आपको बार बार बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो सेलिब्रेशन सबको याद होगा चिन्नास्वामी स्टेडियम में, जहां पर केएल राहुल ने कहा था ये मेरा गढ़ है। लेकिन अब विराट को प्रूव करना पड़ेगा कि भाई इस मैदान पर बहुत सालों से मेहनत की गई है, बहुत सालों से यहाँ पर क्रिकेट खेला गया है और दिल्ली का बॉय है, दिल्ली का लड़का है और दिल से खेलता है। और लेकिन
केएल राहुल की बात करें तो केएल राहुल जो है वो बेंगलुरु से बिलोंग भले ही करते, लेकिन इस आईपीएल सीजन में वो दिल्ली का हिस्सा है। तो ये टफ टक्कर होने वाली है विराट कोहली वर्सेस केएल राहुल। कौन सबसे ज्यादा रन बनाएगा, ये भी नजरें होंगी फैंस की। और रिकॉर्ड बुक भले ही थोड़ा सा यहाँ पर आरसीबी का भारी है, और इस सीजन आरसीबी बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रही है। कप्तानी की तारीफ यहाँ पर करनी बनती है। रजत पाटीदार हर एक मैच में क्या बेहतरीन कप्तानी की है, क्या रोटेशन किया है। हेजलवुड जो कि ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं वो, और आपको पता है कि भाई ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी जो है वो अपनी गेंदबाजी के लिए बेहतरीन तरीके से जाने आते हैं। अब हम बात करेंगे दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में कि प्लेइंग 11 क्या कुछ कहती है। सबसे पहले बात करेंगे आरसीबी की प्लेइंग 11 के बारे में। आरसीबी की जो प्लेइंग 11 है वो बिल्कुल सेट हो गई है। फिल सॉल्ट, लियाम लिविंगस्टन और टिम डेविड जो है इनके पास विदेशी चेहरा है, यानी कि हेजलवुड भी इस टीम में शामिल है। ऑलराउंडर की भूमिका में है कृणाल पांड्या, और इनके पास एक्सपीरियंस की बात करें तो भुवनेश्वर कुमार और हेजलवुड जो है वो गेंदबाजी डिपार्टमेंट आपको संभालते नजर आएंगे। पिछले मैच में आपको याद होगा जहां पर आरसीबी की तरफ से हेजलवुड ने सबसे ज्यादा विकेट्स भी लिए थे। और कृणाल पांड्या की बात करें तो पहले वो लखनऊ का हिस्सा था, लेकिन जैसे ही आरसीबी में आए उन्होंने भी अच्छी खासी गेंदबाजी की है। क्योंकि स्पिनर्स की बात करें तो कहीं ना कहीं थोड़े से डिसबैलेंस यहाँ पर आरसीबी की टीम रही है पिछले कई, अगर हम दशकों की बात करें, सालों की बात करें, तो इनका डिपार्टमेंट जो रहा है, बैटिंग तो कमाल की रही ही है, लेकिन जब गेंदबाजी की बात आती है तो गेंदबाजी थोड़ी सी मतलब टीम की डिसबैलेंस रही है। लेकिन इस सीजन हर डिपार्टमेंट जो है वो आरसीबी का बेहतरीन रहा है। आरसीबी की बल्लेबाजी आपने देखी होगी कि फिल सॉल्ट जो कि अभी तक केकेआर का हिस्सा थे, वहां पर भी उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की थी, लेकिन यहां पर भी वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे लखनऊ की, दिल्ली की जो है वो प्लेइंग 11 के बारे में कि दिल्ली की प्लेइंग 11 क्या कुछ कहती है। दिल्ली की टीम में जो है वो एक बदलाव हो सकता है। फैफ डुप्लेसिस पूरी तरीके से फिट हो गए हैं। फैफ डुप्लेसिस जो है वो टीम में शामिल हो सकते हैं। जेक फ्रेजर, क्रिस्टन स्टब्स, मिचेल स्टार्क विदेशी खिलाड़ी इनके पास मौजूद हैं। केएल राहुल के ऊपर रहेगी बड़ी जिम्मेदारी। स्टार्क और कुलदीप यादव जैसे इनके पास एक्सपीरियंस गेंदबाज भी मौजूद हैं, यानी कि गेंदबाजी डिपार्टमेंट काफ़ी अच्छा है, टीम बैलेंस काफ़ी अच्छा है, और खासकर अक्षर पटेल की कप्तानी में टीम काफ़ी अच्छी खासी बल्लेबाजी कर रही है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि प्रेशर है इस टीम में। हालांकि दोनों टीमों की बात करें तो 2008 से ये टीमें जो है वो आईपीएल का हिस्सा है, लेकिन दोनों ही टीमों के पास ट्रॉफी नहीं है। पॉइंट्स टेबल में दोनों ही टीमें टॉप पर मौजूद हैं, यानी कि टॉप 4 में ये दोनों टीमें शामिल हैं, लेकिन ट्रॉफी यानी कि जो सिर में ताज होता है वो दोनों टीमों के पास मौजूद नहीं है। टीम में अच्छे खासे एक्सपीरियंस बल्लेबाज हैं, गेंदबाज हैं। मिचेल स्टार्क की बात करें जिन्होंने हर एक मैच में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं, और आपको पता है कि शांत करने के लिए जाने जाते हैं। दिल्ली के मैदान पर पिछला मैच जो आरआर वर्सेस दिल्ली के बीच में खेला गया था, सुपर ओवर में तब्दील हुआ था, जहां पर दिल्ली की टीम ने उस मैच में जीत हासिल की थी। वही आरसीबी की बात करें तो आरसीबी की टीम भी पिछले मैच में राजस्थान रॉयल्स को हराकर आ रही है, यानी कि दोनों ही टीमें जीत कर आ रही है। और यहां पर बदले की भावना भी होगी, क्योंकि दिल्ली की टीम ने पिछले मुकाबले में चिन्नास्वामी स्टेडियम में यहां पर आरसीबी को हराया था, तो वो बदला जो है वो लेना बनता भी है। और हर एक मैच में हमने देखा है कि अब जो प्लेऑफ की तस्वीर है वो क्लियर होने वाली है। जैसे ही यहाँ पर ये टीम 2 मैच खेलेगी, 16 पॉइंट्स इनके हो जाएंगे और प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई भी हो सकती है दोनों टीमें। बहुत ही उम्दा प्रदर्शन दोनों टीमें कर रही हैं। अब हम बात करेंगे मतलब पिच के बारे में, विकेट के बारे में कि अरुण जेटली की विकेट जो है वो क्या कुछ कहती है। क्या यहाँ पर बल्लेबाजी अच्छी होगी या फिर गेंदबाजों का बोलबाला देखने को मिलेगा। अरुण जेटली स्टेडियम की बात करें तो यहाँ पर बल्लेबाजों का दमखम जो है वो देखने को मिलेगा। इस विकेट पर स्पिनर्स का रिकॉर्ड काफी अच्छा है। पावर प्ले में तेज गेंदबाजों को मिल सकती है मदद। टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी कर सकती है। दोनों टीमों में बड़े शॉट्स खेलने वाले बल्लेबाज भी हैं, यानी कि पिछला मुकाबला भी 180-190 के पास पहुंचा था, जहां पर सुपर ओवर में मैच तब्दील हुआ था और उस मुकाबले को दिल्ली ने अपने नाम किया था। बल्लेबाजों के फेवर में ये पिच रही है और बल्लेबाजी इसलिए भी अच्छी रहेगी क्योंकि दोनों ही टीमों के पास पावर हिटर्स की कमी नहीं है। अच्छे अच्छे शॉट्स लगाने में मशहूर है सारे खिलाड़ी, और खासकर पावर प्ले का आपने अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया, क्योंकि अगर हम 30 सर्कल की बात करें तो 2 ही खिलाड़ी सिर्फ बाहर रहते हैं, जिससे यहाँ पर जो प्लेयर्स होते हैं खासकर बैट्समैन होते हैं उनके पास ईजिली रन बनाने के चांसेस होते हैं और बड़े हिट्स ये यहाँ पर लगाए जा सकते हैं। अरुण जेटली स्टेडियम की बात करें तो यहाँ पर जो है वो पिछला मुकाबला, यानी कि अगर हम बात करें दोनों कॉम्बिनेशन
कॉम्बिनेशन के बारे में, यानी कि बल्लेबाजी यहाँ पर पहले करनी चाहिए या फिर गेंदबाजी यहाँ पर करनी चाहिए, तो सबसे पहले आप बल्लेबाजी कर लिए, क्योंकि अभी तक जो मैचेस हुए हैं वहां पर चेजेबल नहीं हो पाया, चेज करने वाली टीम को हार का सामना करना पड़ा है। तो यानी कि दोनों टीमें टॉस अगर रजत जीतते हैं या फिर यहाँ पर दिल्ली की तरफ से अक्षर पटेल जीते, तो डेफिनेटली यहाँ पर बल्लेबाजी का फैसला जो है वो ले सकते हैं। बल्लेबाजी के लिए ये विकेट जो है वो बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो मतलब मौसम भी बहुत साफ होने वाला है, मौसम की बात करें तो मौसम भी बहुत साफ होने वाला है, इस मैच का जो है वो लुत्फ उठा सकते हैं। तो ये मैच इंटरेस्टिंग होने वाला है। सुपर संडे यानी कि डबल हेडर मैच जो है वो दोनों ही टीमों के लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोनों ही टीमें जो हम बात करें तो टॉप 4 की रेस में लगभग जो है वो क्लियर होने वाली है। जो प्लेऑफ की रेस है वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। लेकिन अब हम बात करेंगे पॉइंट्स टेबल के बारे में कि पॉइंट्स टेबल जो है वो क्या कुछ कहता है। टॉप 5 की बात करें, गुजरात जो है वो टेबल टॉपर है। अगर यहां से दिल्ली कैपिटल्स जीतती है तो उसके 14 पॉइंट्स हो जाएंगे और वो टेबल टॉपर हो जाएगी। रॉयल्स की बात करें यानी कि आरसीबी की बात करें तो आरसीबी के पास भी 12 पॉइंट्स हैं, लेकिन नेट रन रेट जो है वो काफी बेहतर है दिल्ली कैपिटल्स का। पंजाब की बात करें, पंजाब भी अपने 11 मैचेस में माफ कीजिएगा 11 पॉइंट्स इनके पास हो गए हैं। पिछला मैच यानी कि केकेआर और पंजाब के बीच में जो मैच खेला गया था वहां पर बारिश की वजह से मैच रद्द किया गया, जो कि दोनों ही टीमों को एक जो है वो अंक मिल गए। मुंबई की बात करें तो मुंबई के पास भी 10 पॉइंट है, यानी कि अगर आज ये मैच दिल्ली से जीतती है मुंबई इंडियंस तो वो भी टॉप 4 में पहुंच जाएगी, यानी कि उसके भी जो है वो 12 पॉइंट्स हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे 6 से लेकर 10 जो टीमें यहाँ पर है। लखनऊ जो है वो पॉइंट्स इनके पास 10 है, लेकिन इनका नेट रन रेट जो है वो माइनस में चल रहा है। कोलकाता की बात करें तो 7 पॉइंट इनके पास है, हैदराबाद के पास 6 पॉइंट है, आरआर के पास 4 पॉइंट्स हैं और चेन्नई सुपर किंग्स के पास जो है वो 4 पॉइंट है। यानी कि जो आप निचले क्रम के 5 टीमों को देख रहे होंगे वहां से 1 या 2 टीमें सिर्फ ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि अब इनके पास अगर हम बात करें तो 5 मैच ही खेलने के लिए बचे हैं, जहां पर बड़े मार्जिन से मैच को जीतना पड़ेगा, तभी जाकर आप प्लेऑफ की रेस में क्वालिफाई हो सकते हैं। बिल्कुल, तो देखिए अब ये मैच काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। डबल हेडर मुकाबला, यानी कि पहला मैच मुंबई बनाम दिल्ली के बीच में खेला जाएगा वानखेड़े स्टेडियम में, वही दूसरा मुकाबला आरसीबी बनाम दिल्ली के बीच में अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। आपके हिसाब से दोस्तों क्या लगता है इस मैच में कौन जीतने वाला है, किसकी जीत आने वाली, कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपने स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि कोई भी अपडेट जो है वो मिस ना होने पाए। बढ़िया है, क्यों है? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची धनिया हल्दी MDH। मसाले सच MDH